हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फाइनली 6 मंथ के बाद अपने घर जा रही हूँ। मैं कानपुर जा रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग चल रही है। मेरी ट्रेन है 9 o'clock की मॉर्निंग की। अभी टाइम है 6 o'clock। मेरी चाय बन रही है, मेरे सैंडविच फिल होके रखे हुए हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो मेरी इस पूरी जर्नी में एंड तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको अपना पूरा सफ़र एंजॉय कराऊंगी अपने साथ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, तो आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने घर जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया है, मैंने सैंडविच बनाया है, वही मैं खा रही हूँ। चाय बन गई है मेरी। एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा अलग है। थोड़ी खाना की पैकिंग वगैरह भी करनी है, जिसके चक्कर में मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ। तो चलो निकलते हैं अभी रेडी होकर स्टेशन की तरफ। तो यश को सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद आई है। यश, कैसी लग रही सैंडविच? इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, आदि को भी बहुत ज़्यादा। मैं हो गई हूँ रेडी अपने घर के लिए, अपने घर जाने के लिए। बहुत दिनों बाद अपने घर जा रही हूँ, कानपुर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से इतनी खुशी हो रही है। अपने घर जाने की एक अलग ही खुशी होती है। अपनी माँ से मिलना, अपने पापा से मिलना। इवन आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस कि मैं कितनी खुश हूँ। तो अब हम हो गए स्टेशन जाने के लिए रेडी। मैंने कंफर्टेबल क्लॉथ वियर किए हैं, लाइक लोअर टी शर्ट। ट्रैवलिंग के लिए वही सबसे कंफर्टेबल रहता है। मेरा यश भी रेडी हो गया है, बेटा भी मेरा रेडी है अपना बैग वैग लेके। उसने अपना पर्सनल सामान अपने बैग में रखा है। तो अभी हम लोग निकल जाते हैं घर से स्टेशन की तरफ। ये हमारा विशाखापट्टनम है, देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है। और अब घर से निकल चुकी हूँ तो पूरा मोड ट्रैवल मोड में आ गया है। रास्ते में ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिली, पर कोई बात नहीं। ट्रैवल का मज़ा भी तभी आता है जब थोड़ा हसल हो, यू नो गाइज़। ये मोमेंट्स हमेशा नॉस्टैल्जिक लगते हैं, बट इट्स ओके। घर छोड़ के नई जर्नी पर निकलना। तो अब फाइनली मैं पहुंच गई हूँ स्टेशन। यहाँ का तो वाइब ही अलग है। लोग अपनी अपनी ट्रेन्स ढूंढ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स चल रही है। और मैं बस एक चीज़ सोच रही हूँ, कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। देखो ये प्लेटफॉर्म कितना बिजी है, हर जगह एनर्जी ही एनर्जी है। सारे लोग वेट कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रेन का। सबको यहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत करनी है। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। सब अपने अपने गंतव्य पे निर्धारित समय पर पहुँचने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। सारे भागम भाग में लगे हुए हैं अपनी ज़िंदगी की दौड़ में। हर कोई दौड़ रहा है। थोड़ा मोटिवेशनल टाइप हो गया ना, बट डोंट वरी गाइज, दिस इज़ नॉट मोटिवेशनल चैनल, दिस इज़ माई पर्सनल व्लॉग। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ जो चल रहा है। तो हमारी ट्रेन आने का वक्त भी हो गया है। दरअसल हमारी ट्रेन इधर वाईजैक से ही जाती है, तो उसके किसी आने का हमें वेट नहीं करना पड़ता, वो हमें यहीं से मिलती है डायरेक्ट। तो मैं अपना लगेज, अपना हैंड बैग लेके चल पड़ी। आ गई मैं ट्रेन के अंदर। मुझे हमेशा से ट्रेन जर्नी पसंद रही है। खिड़की के बाहर का व्यू और वो कंटिन्यूस चुक चुक साउंड पूरा रेट्रो फील देता है ना ट्रेन का सफ़र। तो अब फाइनली सीट मिल गई है और मैं सेटल भी हो गई हूँ। आदि भी सेटल हो गया है। खिड़की के बाहर का व्यू देख के तो मन खुश हो गया। हर स्टेशन की एक नई कहानी है, हर स्टेशन अपने में एक नई कहानी लेकर आता है। अभी तो फ़िलहाल मैं वाइजैक में ही हूँ, आपको आगे मैं पूरा अपडेट करती रहूँगी। अब ऐसे मोमेंट्स में तो बस लगता है चाय और म्यूज़िक मिल जाए तो पूरी जर्नी परफेक्ट हो जाए। मेरा बच्चों के साथ इतना पीसफुल रहना तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा एक दो वीडियोस भी बना लेती हूँ। अभी ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अभी लोग अपनी अपनी सीट के लिए आए नहीं हैं, तो मैंने ये क्लिप ये भी ऐड कर दी। आप लोग बताना कैसी लगी आपको। अब धीरे धीरे ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ चुकी है और मैं बस एंजॉय कर रही हूँ ये पीसफुल वाइब,
बाहर का फील्ड्स, विलेजेस और वो हवा का टच, सब कुछ इतना सुकून भरा लगता है ना। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ एसी कोच, तो बाहर की तो कोई हवा मिल नहीं रही है। और मेरा आदि, जिसको ट्रेन में बैठते ही नींद आ गई है, वो सो रहा है। यश अपना पिटारा खुद अपने साथ लेके आए हैं कलरिंग का, उन्होंने निकाल के अपना कलर वलर करना चालू कर दिया है। वो थोड़ा बिज़ी रहते हैं, बिज़ी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अपनी कलरिंग बुक और कलर्स, अपना वो पर्सनल बैग लेके आए हैं अपने साथ। मुझे भी थोड़ा सुकून रहेगा अगर ये बिज़ी रहेगा तो। वैसे ऐसा होगा नहीं पूरी ऑल ओवर जर्नी में, अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या क्या। मैं सैंडविच थोड़े से अपने रास्ते के लिए भी बना के लेके आई थी, तो थोड़ी सी भूख जब फील हुई तो मैंने वो निकाले। हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड अपना फ़ोन में बिज़ी थे, मैंने उनको भी दिया। सैंडविच नहीं खा रहे हो? देखो कैसे देख रहे हैं। आधी ट्रेन में आते ही सो गए थे, उनको नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो देखो सो रहे हैं आराम से। सही है, नींद पूरी हो जाएगी तो उतना इरिटेट नहीं होगा रास्ते में वो, और हमें भी नहीं करेगा। अपनी अपनी सैंडविच खाई हम लोगों ने। फिर यश भी एंजॉय कर रहा है बहुत ज़्यादा, अभी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जर्नी थोड़ा हमारी लंबी है, क्योंकि विशाखापट्टनम से कानपुर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं लॉन्ग जर्नी में। हस्बैंड को मेरे को पैसेंजर जो मिले वो विशाखापट्टनम के ही थे, तो वैसे बात कर रहे थे हम लोगों से। मैं थोड़ा सा निकली बाहर कि देखती हूँ क्या सीन है बाहर का। तो हम लोग किसी स्टेशन पे पहुँचे थे, तो ये उसी स्टेशन का व्यू है। बच्चों को रास्ते में चटर पटर खाना बहुत अच्छा लगता है, तो यश अपने कुरकुरे एंजॉय कर रहा है, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। रास्ते में तो ये सब चलता है। और गाइस, ये मेरे फेस का इफ़ेक्ट थोड़ा इग्नोर कर देना, ये सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे और कुछ नहीं है। हम लोग एक स्टेशन पे उतरे थे, वहाँ पे बहुत फ्रेश अमरूद दे रहे थे, अमरूद मिल रहे थे वहाँ पे, वो मसाला डाल के, नमक मिर्च वाला पाउडर डाल के, तो हमने वो खाया। बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेश अमरूद, मीठे भी थे। फिर डिनर विनर करके हम सो गए थे रात में, और ये हो चुकी है सुबह। आदि अभी सो रहा है। यश तो उठ गया है क्योंकि वो टाइम से उठ जाता है। ट्रेन में फ़िलहाल, घर पे तो नहीं। और ये देखो बाहर का व्यू, सनराइज़ हुआ है तो कितना अच्छा लग रहा है। मेरा फेस स्लीपी लग रहा है थोड़ा। और इधर ना ये अकेले अकेले चॉकलेट खा रहा था, कपकेक खा रहा था, तो मुझे इसको परेशान करने में बहुत मज़ा आती है। तो इससे मैं मांग रही थी, ये मेरे से शेयर नहीं कर रहा था, तो मैं इसको परेशान कर रही थी और ये मुझे परेशान कर रहा था। ऐसे ही हम दोनों अब ना थोड़ा मस्ती कर रहे थे। फिर ये मेरे से दूर जाके ये देखो कैसे अकेले खा रहा है। मुझे देख रहा है कि कहीं मम्मा आ तो नहीं रही है, ले तो नहीं लेगी कहीं मेरा। ऐसे ही हमारा धीरे धीरे सफ़र चल रहा है, धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद चाय और स्नैक्स का टाइम हो जाएगा। ये एक स्टेशन आया है। तो इस स्टेशन में हमने चाय और स्नैक्स की तलाश की, क्योंकि चाय का टाइम था मॉर्निंग में। तो मेरे हस्बैंड गए, लेके आए चाय विद समोसा। तो उसका तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। साथ में मिले हमें थोड़े से कचौड़ी भी। ऐसे सफ़र में खाने का भी एडवेंचर लगता है, पता नहीं अगले स्टेशन पे क्या मिलेगा खाने को, कुछ न्यू। अब ऐसे धीरे धीरे हमारा पूरा दिन निकल रहा है और ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में चल रही है।
खिड़की के बाहर हर 1 मिनट में एक नया व्यू मिल रहा है। कभी फील्ड्स, कभी रिवर, कभी स्मॉल टाउन्स, न्यू स्टेशन, कहीं कहीं बच्चे स्टेशन पे हाथ हिला रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये सफ़र को यादगार बना देती हैं। तो हम धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है झांसी। पहले हम झांसी में उतरेंगे। झांसी में उतरने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे अपनी दूसरी ट्रेन का। यहाँ पे हमें 2.5 आवर का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी दूसरी ट्रेन है, क्योंकि हमारी जो मंजिल है वो तो कानपुर है। वाइजैक से कानपुर की कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए हमें एक ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। तो अभी हम झांसी आ गए हैं। ये है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी। यहाँ एक काफ़ी अच्छा वेटिंग रूम है। तो हम लोग जब भी हम झांसी आते हैं तो हम उसी में वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन का। तो वही हम इस बार दूसरे प्लेटफॉर्म पे आए थे और वो वेटिंग रूम दूसरे प्लेटफॉर्म पे है। तो वही हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों को किधर से जाना है। तो ये है वो वेटिंग एरिया, काफ़ी अच्छा है। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इधर, साफ़ सफाई की वजह से हम लोग थोड़ा इधर रुकना प्रेफर करते हैं। तो वही मेरे हस्बैंड ने बुक किया। मैं आदि को लेके और यश को लेके जा रही थी अंदर। इधर ही हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, बच्चे भी थोड़ा इधर रिलैक्स कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग इधर आ गए हैं वेटिंग एरिया में। एक्चुअली यश के, आदि के और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड भी मिल गए थे, तो वो फैमिली भी हमारे साथ में थी। तो हम सब साथ में आए इधर। आज काफ़ी अच्छा एरिया है ये वेटिंग के लिए। झांसी हम लोग जब भी आते हैं यही प्रेफर करते हैं। यश और आदि भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं इधर। वॉशरूम वगैरह बहुत ज़्यादा क्लीन है यहाँ का। तो वही हमारा वेटिंग चल रहा था। मैं अपने घर पे बात कर रही थी। मेरी मम्मी पूछ रही थी कितना टाइम लगेगा अभी आने में, खाने में क्या चाहिए। यही मम्मी को तो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा थी। इधर आते ही मेरे बच्चों ने खेलना चालू कर दिया। ऑफ कोर्स वो कहीं रुकते नहीं हैं। ट्रेन हो, बाहर वेटिंग एरिया हो, कुछ भी हो, उनका प्ले टाइम कभी ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ तो उनके फ्रेंड्स ही मिल गए थे साथ में, तो उनकी छुपम छुपाई चल रही है। यहाँ पे खेल रहे हैं। आदि को भी, यश और आदि को उनके साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। थोड़ा वो भी चिल आउट कर लिया उन लोगों ने साथ में। और ये ट्रेन में कितना भी हो उतना भाग नहीं पाते ना बच्चे, इधर उधर एक जगह बैठना पड़ता है। तो वही अपना साथ में खेल रहे थे। फिर हम लोगों का ट्रेन आने का टाइम हो गया था, तो हम लोग निकल के वेटिंग रूम से बाहर आ गए। फिर इनकी डिमांड थी ने समोसे खाने सबको। ये देखो कैसे मज़े से समोसे खा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रेन आने का भी टाइम हो गया था, हम वही वेट कर रहे हैं। देखो 2 दिन की जर्नी करके मेरे फेस का क्या हाल हो गया है, पूरी बैंड बज गई है। बट कोई नहीं, अभी घर पहुंच जाऊंगी, अपने आप फेस पे एक अलग ही चमक आ जाएगी जैसे ही घर वालों से मिलूंगी। ये आ गई है हमारी ट्रेन जो हमें पहुंचाएगी हमारी मंजिल, जो कि है कानपुर। तो बस इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। झांसी से कानपुर जाने में 4 घंटे का टाइम लगता है ट्रेन से, अगर लेट नहीं होती है तो। यू नो गाइस, इंडियन रेलवेज़ कुछ भी हो सकता है, लेट भी हो सकती है। वैसे तो आई होप कि लेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऑन टाइम है ट्रेन। तो धीरे धीरे हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। हम अपने कोच के पास ही रुके हुए हैं। तो अभी मैं मिलती हूँ ट्रेन के अंदर आप लोगों से। मेरे हस्बैंड लगेज चढ़ा रहे हैं ट्रेन में। मैं बच्चों को लेके पहले चली जाती हूँ, मेरे हस्बैंड सेटल करते हैं सामान। हम सब अब सेटल हो गए हैं अपनी दूसरी ट्रेन में भी। यश का यहाँ पे भी वही कलरिंग एक्टिविटी चालू हो गया है। आदि थोड़ा ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक न्यू फ्रेंड्स मिल गए थे। तो मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं उनसे और हम लोग भी बात कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों के साथ जर्नी में। कब जर्नी निकल गई झांसी से कानपुर की पता ही नहीं चला, क्योंकि इनके साथ भी 2 बच्चे थे और हमारे साथ भी 2 बच्चे। तो 2 और 2 मिलके 4 हो गए। इन्होंने जो धमा चौकड़ी मचाई पूरे कोच में कि सबको पता चल गया था कि हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम झांसी से निकल चुके हैं, उतना टाइम पता नहीं चला।
ये तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, लेकिन झांसी से कानपुर कब आ गया पता नहीं चला। हम लोगों ने रास्ते में खाया था मुरमुरे, नमकीन, चाय तो कितनी बार मैंने पी कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हम लोग पहुँचे, ये कालपी छोटा सा स्टेशन है। कालपी जब आप झांसी से कानपुर जाएंगे तो ये बीच में पड़ता है। ज़्यादा देर का स्टॉपेज नहीं था इधर, 2 मिनट का ही था। ट्रेन ने ज़्यादा स्टॉपेज नहीं लिया, इसलिए हम ऑन टाइम पहुंच पाए, वरना लेट होने की संभावना तो हमेशा रहती है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन इंडियन रेलवेज़ ऑफ कोर्स। बट अभी काफ़ी पहले से बेटर है। अभी जब से मैं नोटिस कर रही हूँ कि अभी जब से मैंने जर्नी करना स्टार्ट किया है, बहुत कम ट्रेन लेट हो रही है, यही बिफोर 2 to 3 years। बच्चे खेल रहे हैं, बाहर का व्यू ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को देख के। अभी मैंने इनको बता दिया था, क्योंकि मुझे पता है जब मैं झांसी से कानपुर जाती हूँ तो रास्ते में एक डैम मिलता है, रिवर मिलती है काफ़ी बड़ी, तो मैंने इनको वो बता दिया था। तो ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो डैम कब आएगा। फाइनली वो आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारी बोट भी थी, ये देख के चिल्ला रहे थे कि हमें इसमें जाना है, बट जा नहीं सकते थे क्योंकि हम ट्रेन के अंदर थे। लेकिन व्यू बहुत अच्छा था, तो ये व्यू आप लोग भी इंजॉय करो। और गाइस, कानपुर पहुंच के स्टेशन में इतनी ज़्यादा हौच पौच थी कि मैं स्टेशन का क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये मैं पहुंच चुकी हूँ कानपुर। मार्केट की चमक और ये जगमगाहट देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा। ये है हमारा जीटी रोड जाने का रास्ता, जिधर से हम लोग जाएंगे। हालांकि हमें जीटी रोड नहीं जाना है, हमारा रास्ता दूसरा है, लेकिन मैं बस दिखा रही हूँ कि ये है हमारा कानपुर। तो मैं फाइनली 2 दिन की लंबी जर्नी के बाद अपनी मंजिल कानपुर पहुंच चुकी हूँ। कानपुर में पहुंच के अपनी पूरी वैकेशन बच्चों के साथ मैं किस तरीके से एंजॉय करूंगी, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ सारा व्लॉग में आप लोग एंजॉय करेंगे, मेरी यही कोशिश। तो बाय बाय, टिल देन टेक केयर।